देखिए भैया हम लोग क्या वर्षा भगवान की देन है, आज का पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने मतलब अगली क्लास में हमने समझा था कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है। अगर इस उत्तर प्रदेश में ताप अधिक हो जाता है, मान लीजिए ताप अधिक हो जाता है, तो यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस दाब को भरने के लिए हमारे दूसरे दिशा से आती हैं और इस क्षेत्र में वर्षा करा देते हैं। तो चलिए, हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, क्या वर्षा भगवान की देन है। अब ध्यान दीजिएगा, ताप ताप तो नॉर्मली आप कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है, समझिएगा। ताप कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। अब जो बच्चे या जो मित्र हमारे सूर्य को भगवान मानते होंगे, ठीक है, जो मित्र सूर्य को भगवान मानते होंगे वो कहते होंगे कि वर्षा किसकी देन है, भगवान की देन है। ठीक है, लेकिन जो मित्र सूर्य को एक आपका तारा मानते होंगे वो क्या कहते होंगे, वर्षा भगवान की देन, भगवान की देन नहीं है। जाहिर सी बात, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, जब एक छोटे से क्षेत्र में ताप ज्यादा हो जाता है, ताप ज्यादा कैसे होता है, सोर्स ज्यादा होता है, तो दाब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब दाब को भरने के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं, और हाँ, अब ताप कैसे बढ़ेगा, सूर्य से बढ़ेगा। अब जो लोग सूर्य को भगवान मानते होंगे क्या बोलते हैं भैया कि आपका वर्षा कौन करा रहा है, तो भगवान करा रहा है। अब जो सूर्य को तारा मान रहे होंगे वो क्या कहते होंगे कि वर्षा सूर्य भगवान नहीं बल्कि कौन करा रहा है, सूर्य करा रहा है। चलिए, अब समझ, ये तो कंसेप्ट खत्म हुआ, क्या वर्षा भगवान की देन है। इसमें समझने की वाली बात क्या है कि सूर्य को जो भगवान मानते होंगे वो लोग कहेंगे कि वर्षा कौन कराएगा, भगवान कराएगा। अच्छा, जो लोग सूर्य को भगवान नहीं मानेंगे वो लोग कहेंगे कि वर्षा एक तारा कराता है या सूर्य कराता है। चलिए फिर पढ़ते हैं वर्षा होती क्या। ध्यान दीजिएगा, वर्षा, आखिर वर्षा क्या होती है, वर्षा क्या होती है, फिर वही कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। अच्छा आप बताइए, अगर एक ढेर सारा मान लीजिए 150 लोगों का झुंड है, ठीक है ना, एक 150 लोग ग्रुप है और उसमें हम टेम्परेचर बढ़ा दें, तो क्या इस क्षेत्र में 150 लोग टिकेंगे, नहीं टिकेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे 150 के 150 लोग। उसी प्रकार से एक छोटा सा क्षेत्र है और जब इस क्षेत्र में हवा रहेगी या वायु रहेगी, जब यहाँ पर ताप ज्यादा हो जाएगा, ताप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हवा यहाँ टिकेगी, नहीं टिकेगी, हवा कहाँ चली जाएगी, इस क्षेत्र को छोड़ देगी। ठीक है, अब जब यहाँ पर कोई हवा नहीं रहता है तो आप देखते हैं कि आपके शरीर में थोड़ा सा उमस फील हो जाता है। मतलब जब आप गर्मियों के दिनों में ताप ज्यादा हो जाता है तो आपके शरीर में उमस फील होती है, और उमस होने का रीजन क्या है, वहां पर ताप ज्यादा है और हवा वहां से चली गई है। अब इस क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं बाहर से आती हैं और अपने साथ क्या लेकर आएंगी, जल लेकर आएंगी। अब ये हवाएं आपके पर्वत से टकरा सकती हैं, या खुद हवा हवा से टकरा सकती है, या खुद हवा हवा से टकरा सकती है, या फिर बादल से टकरा सकती है। ठीक है, अच्छा, हवा जब एक दूसरे टकराएगी क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा, और जब बादल बादल टकराएंगे तो क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। तो आपने समझा होगा कि जो ताप होता है, ताप के क्षेत्र का बढ़ जाए तो वहां पर दाब कम हो जाएगा। किसका दाब कम होगा, हवा का दाब कम होगा। ठीक है, अब हवा, इस क्षेत्र के हवा को भरने के लिए दूसरे क्षेत्र से हवा आएगी, अपने साथ जल लेकर आएगी। ठीक है, अब दोनों में संघनन हो जाएगा हवाओं में, तो क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा। अब जब दो बादल ऐसे टकरा जाएंगे क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, यही बादल आपने देख, अब जब यही बादल पर्वत से टकराएंगे तब भी वर्षा हो जाएगी। ठीक है, आइए समझते हैं आपके उत्तर प्रदेश में क्यों कम वर्षा। ठीक है, क्योंकि हम मेजर उत्तर प्रदेश को मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम यूपी के निवासी हैं। ये देखिए आपकी यूपी का मैप है, यहाँ आपका जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर एक पर्वत है, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। अच्छा, इस वाले क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश और बिहार से जो सटा हुआ क्षेत्र है, इसमें कोई पर्वत नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिएगा, इधर कोई पर्वत नहीं पाया जाता। अब जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा, इसमें एक रेंज है जिसका नाम विंध्य रेंज है, विंध्य रेंज।
ठीक है। और इस क्षेत्र में भी उत्तर पर कोई पर्वत नहीं पाया जाता। अब देखिए, जैसे ही हवाएं आपके अरब सागर से आती हैं, गुजरात के तट से होते हुए राजस्थान के अरावली पर्वत से आगे निकल करके यूपी में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, यहाँ तो कोई पर्वत है नहीं, इसका मतलब यहाँ हवा किसी से टकराएगी नहीं, ठीक है। इसी क्रम में क्या हो जाता, आगे बढ़ जाती हवा। आगे बढ़ने के क्षेत्र में ये हवा किसी पर्वत से न टकरा करके इस पर्वत से नहीं टकराती है और वर्षा नहीं कराती है। तो अपने यूपी में वर्षा कैसे होती है? ये जो बादल हैं, अच्छा बादल कैसे बनते हैं, हवा के संघनन से बनते हैं। ये जो बादल हैं, ये दोनों बादल आपस में टकराते हैं, तब जाके यूपी में हल्की फुल्की वर्षा हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, बस यही मेन कॉन्सेप्ट है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा क्या हो जाती है, जो दो बादल जब आपस में एक से टकराएंगे तो क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। मेन पॉइंट ये है। और यूपी में जो हवाएं आती हैं वह किसी पर्वत से नहीं टकराती, मतलब पूरब में किसी पर्वत से नहीं टकराती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर असम में चली जाती, मेघालय में चली जाती, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, आपने देखा होगा कि बादल का फटना, सुना होगा बादल फटना। ध्यान दीजिएगा, बादल फटता नहीं है, बस बादल जाके पर्वत से टकरा जाता है और बढ़िया से वर्षा करा देता है। और वह कौन सा क्षेत्र है, आपके उत्तराखंड का क्षेत्र। क्या आपने कभी सुना कि यूपी में बादल फट गया? नहीं, ऐसा कभी आप सुनेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यूपी में कोई पर्वत नहीं पाया जाता, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, वर्षा आज खत्म हुई।